एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन की वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 139 के सॉल्यूशन को, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये है पास्ट कंटिन्यूअस या फिर कहिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर इसका एक और नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव, है ना। ये तीनों एक ही के नाम है, कंटिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। एक्सरसाइज ये 139 है। और अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा एक एक्सरसाइज 138 का। तो इसका मतलब है 1 से लेकर 138 तक की एक्सरसाइजेज मैंने अपलोड कर दी हैं। उसका भी प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, 2 प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको जिसमें 1 से लेकर 100 तक होंगे, और दूसरे प्लेलिस्ट में 101 से लेकर के और फिर लास्ट तक के आपके वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो उनको भी आप देख लें, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज आपको सर्च करना हो तो बेटर तरीका यह होता है, कई बार पूछते रहते हैं हमारे व्यूवर्स कि सर ये एक्सरसाइज मुझे जानना है, ये एक्सरसाइज। तो आप उस एक्सरसाइज का नंबर लिख दीजिए, मान लीजिए 86 हो गया। फिर जिस बुक का चाहिए, जो जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हमारे चैनल पर ऑक्सफोर्ड के करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड के करेंट इंग्लिश ग्रामर और ऑक्सफोर्ड के ही जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियोज़ जो है अपलोड हो चुके हैं एक्सरसाइज के। तो आप उसमें लिख दीजिए, जैसे ऑक्सफोर्ड करेंट, आप चाहे तो केवल करेंट ट्रांसलेशन लिख दीजिए, ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन जो भी है वो लिख करके, और उसके बाद बस जीटी गुरुजी जो हमारे चैनल का नाम है वो लगाना न भूलिए, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात, आजकल बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि सर ये जो है ये क्वेश्चन मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कमेंट में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन कमेंट कीजिए। ऐसे बुक निकालना, फिर एक्सरसाइज, फिर वो नंबर देखना, सीधा आप रोमन में लिख दो, मतलब ABCD में लिख दो। जैसे मैं जा रहा था तो MAI मैं, JA जा रहा था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इस तरह से तो बेटर रहेगा। चलिए, थोड़ा सा समय लिया लेकिन वो जानकारी भी आपके लिए ज़रूरी थी। अब शुरू करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का नियम होता है कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, जो जैसे मैं, वह, है ना, तुम, राम, श्याम, ये सब सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें वाज या वर लगाना रहता है ना। वाज या वर, WERE को वेयर नहीं वर पढ़ते हैं, और प्लस वर्ब फोर यानी ING वाला रूप लगता है। और इसके बाद और कुछ रहे तो इसके बाद ही होगा, मतलब सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, फिर ING वाला फॉर्म, इतना लगेगा ही लगेगा। आई के साथ और एक के साथ, जिस सब्जेक्ट से एक का पता चले उसके साथ वॉज लगता है, और वी के साथ, यू के साथ, और जितने भी अधिक हैं, अधिक का बोध यानी जिस सब्जेक्ट के द्वारा हो उसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। अब अधिक क्या हुआ, जैसे मोहन एंड सोहन हो गया तो अधिक हो गया, मोहन हो गया तो एक हो गया, द बॉय एक हो गया, द बॉय जो हो गया वो अधिक हो गया। तो अधिक के साथ वर और एक के साथ वाज लगाएंगे। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। मैं जा रहा था, क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग। इसको भी वॉज पढ़ेंगे, वाज नहीं। वैसे हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं वॉज, लेकिन वॉज होगा। हम लोग जा रहे थे तो वी के साथ तो लगता ही है, वी वर गोइंग। तुम पढ़ रही थी, यू वर रीडिंग। आप सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। आप लोग खेल रहे थे, चाहे आप लोग का यू ही होता है तो यू वर प्लेइंग, यू के साथ हमेशा प्लूरल। आगे बढ़ेंगे। वह खा रहा था, है ना, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ईटिंग। सीता गाना गा रही थी, सीता वॉज सिंगिंग, है ना। अब कहेंगे कि ये गाना सीता गा रही थी तब होगा, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, हालांकि सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा, है ना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग हमें कहते रहते हैं सर ये गलतियाँ एक्सरसाइज में। भाई साहब, वो टाइपिंग की गलती हो सकती है, बाकी जो है आपको जब मैं बताऊंगा तो मुझे उन गलतियों का पता चल जाता है, क्योंकि पहले मैं टीचर हूँ, बाद में यूट्यूबर हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कहीं से कॉपी पेस्ट करते, उसमें बहुत सारी गलतियाँ वो नहीं बता सकते, लेकिन मैं टीचर हूँ। ये तो मैं चैनल शुरू किया था अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो उनको चूँकि इंग्लिश की पढ़ाई विशेष नहीं होती है तो उनके लिए चैनल शुरू किया था। ठीक है, अब आप लोगों की दुआ से थोड़े दो पैसे आ भी जाते हैं, तो इसलिए मैं फिर कहूँगा कि मैं टीचर पहले हूँ, तो जो गलतियाँ वो टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है। तो यहाँ पर ए सॉन्ग आप लगा लेंगे, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे कि मैं इसको करेक्शन करवा दूँ। तो आगे बढ़ेंगे।
केवल गा रही थी तब तो सिंगिंग हो जाता, लेकिन गाना गा रही थी तो सिंगिंग सॉन्ग हो जाएगा। वह सिलाई कर रही थी, शी वॉज सीविंग, या स्टिचिंग भी हो सकता है। वे लोग इंतज़ार कर रहे थे, दे वर वेटिंग। बच्चे सो रहे थे, द चिल्ड्रेन वर स्लीपिंग। अब कहेंगे द क्यों लगा, तो भाई कौन से बच्चे, कुछ खास ही बच्चे, दुनिया के सभी बच्चे तो नहीं। यदि हम द नहीं लगाएंगे तो चिल्ड्रेन में दुनिया के सभी बच्चे। रीता और गीता, अधिक का बोध हो रहा है, उपन्यास पढ़ रही थी। रीता एंड गीता वर रीडिंग अ नॉवेल। वैसे इसकी जगह नॉवेल्स भी लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है दोनों एक ही पढ़ रही होंगी, नहीं तो बहुत सारे भी मतलब दोनों दो भी पढ़ रही होंगी। दर्शकगण ताली बजा रहे थे, द स्पेक्टेटर्स, क्योंकि दुनिया के सारे दर्शक नहीं, जो देख रहे होंगे, तो द स्पेक्टेटर्स वर क्लैपिंग। वैसे दर्शक का स्पेक्टेटर्स ही सही होता है, ऑडियंस जो होता है वो सुनने वाले को हम लोग कहते हैं, लेकिन चलेगा, आजकल चलता है उसको भी ऑडियंस। शिक्षक हम लोगों को पढ़ा रहे थे, द टीचर वाज टीचिंग अस। अब कहेंगे कि शिक्षक लोग भी तो हो सकते हैं, यहाँ पर तो क्लियर नहीं, एक भी हो सकता है, अधिक भी, तो आप चाहे तो द टीचर्स वर टीचिंग अस भी चल सकता है। हिंदी में आदर्शसूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए शिक्षक में आदर्शसूचक वाक्य में पढ़ा रहे थे इसलिए है। वह भीख मांग रहा था, ही वॉज बेगिंग। बेगिंग में डबल जी हो जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। इंतजार करना का वेट, लेकिन किसी और का उसका इंतजार, मेरा इंतजार, तुम्हारा इंतजार, तो वेटिंग के साथ फॉर लगा के तब बोलेगा, है ना, वेटिंग फॉर यू। वे अपना पाठ याद कर रहे थे। अब यहाँ पर जो अभी मैंने ऊपर बताया, वे कौन, एक लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी। आदर्शसूचक वाक्यों में हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में तो ही होगा, तो इसलिए दे वर हो जाएगा, या फिर ही वॉज हो जाएगा। रिमेंबरिंग और दे लगाएंगे तो दियर लेसन, नहीं तो एक लगाएंगे तो हिज लेसन। मेरी पत्नी पत्र लिख रही थी, माई वाइफ वॉज राइटिंग अ लेटर। मछुए नदी में मछली पकड़ रहे थे, द फिशरमैन वर कैचिंग द फिश, है ना। फिश तो उसी नदी में के थे, या उसी जगह कोई पोखरे आ रहे होंगे, इसलिए वहाँ पर द लगा है, अन्यथा कैचिंग फिश भी हो सकता है, लेकिन उसको द लगा देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर है, मैं एक घने जंगल से गुजर रहा था, तो सब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, आई वॉज पासिंग, गुजर रहा था, और तब जो बचा कि एक घने जंगल से, तो थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। डेंस माने घना। गीता अपनी पुस्तक पढ़ रही थी, गीता वाज रीडिंग हर बुक। अपना का यदि मोहन होता तो हिज होता, है ना, मैं होता, मैं अपना तो माई होता, यहाँ पर गीता है इसलिए हर लगा। वे निरीक्षण कर रहे थे, जैसा ऊपर बताया था, दे वर इंस्पेक्टिंग हो जाएगा, या फिर वे एक भी हो सकते हैं, तो इसलिए ही वॉज इंस्पेक्टिंग। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो वर्षा हो रही थी का इट वाज रेनिंग। मूसलाधार का कैट्स एंड डॉग्स, कहेंगे सर ये तो कुत्ते बिल्ली हो गए, नहीं तो ऐसे भी तो देखिए हिंदी में भी तो मूसलाधार का मतलब क्या हुआ, मूसल की धार, मूसल की धार। तो क्या मूसल, मूसल जानते हैं आप लोग, वो जो है वो पहले ज़माने में इस्तेमाल होता था, अब तो नहीं के बराबर, अब शादी ब्याह में होता है। वो एक ओखली होती है और उसमें जो है एक लंबा सा होता था, और ये ओखली में, है ना, ओखली रहता था, उसमें जो है धान वगैरह कूटते थे। तो मूसल की धार थोड़ी, तेज़ बरसना तो हिंदी में भी यह एक तरह से फ्रेज है, तो समझिए इंग्लिश में भी इसीलिए ये फ्रेज है। अगला है कि बच्चे शोर मचा रहे थे, कुछ खास बच्चे, इसलिए द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज। वैसे मेकिंग नॉइजेज भी हो सकता है। किसान खेत में हल चला रहे थे, अब ये बहुवचन में हो सकता है, वैसे एक वचन भी हो सकता है। द फार्मर्स वर प्लॉइंग द फील्ड भी हो सकता है, या द फार्मर और तब वाज लगा सकते हैं, हो सकता है कि आदर के लिए हम कर रहे हैं। फिर है, लड़कियां नृत्य कर रही थी, द गर्ल्स, खास लड़कियां। डांसिंग तो ई हटा के ING लगाएंगे, द गर्ल्स वर डांसिंग। तुम लोगों के भाई लोग वहाँ जा रहे थे, योर ब्रदर्स वर गोइंग देयर। मेरे शिक्षक तुम्हें पीट रहे थे, माई टीचर वॉज बीटिंग यू। वैसे माई टीचर्स वर बीटिंग यू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आदर्श सूचक है, समझिए एक ही व्यक्ति पीटेंगे ना, बहुत सारे टीचर एक साथ तुम्हें कैसे पीट रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, और कमेंट जो है, कमेंट में पूरा क्वेश्चन ही प्लीज़ कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हाँ, तो बस क्वेश्चन आप कमेंट करें। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, कमेंट में आप ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। वैसे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आजकल आ रहे हैं। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।